करनी रात को ड्राइव तो पावर के लिए ले जमीन मार मार तोड़ दो, इसकी लाइट बंद नहीं होती। अब बैक से ही एंट्री करूंगा मुल्तान में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अब हम एम्पली वाटरफॉल से निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं सीधा मुल्तान। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम कम था, जिसकी वजह से अब मैंने ज़्यादा जल्दी में बोला है और अपना व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि यार रात का वक्त है तो सुबह जल्दी मुल्तान भी पहुँचना है। तो और यहाँ पे अपना को अंश भी सिक्योर कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा बस निकलो यहाँ से। और अब टाइम हो गया है पूरी 8। तो मुल्तान का सफ़र भी यहाँ से 8 घंटों का है, तो सफ़र लंबा है तो मैं इसको ज़रा जल्दी में खींचूंगा सफ़र को और व्लॉग भी ज़रा छोटा बनाऊंगा। तो आए भी इस शानदार व्लॉग को शुरू करते हैं। अपना चैलेंज पूरा करता हूँ, साइड में ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। और अब ये वाला रूट है कि यहाँ से अब्दुल्ला फॉल से मैं निकला हूँ, मैं जाऊँगा काला घर से मुड़ूंगा हवेलियाँ की तरफ, हवेलियाँ उतरूँगा। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके आएगा मोटरवे, हज़ारा मोटरवे वो चलूँगा। हज़ारा मोटरवे चलने के बाद वहाँ चलूँगा M1 पे मोटरवे, उसके बाद फिर दोबारा M2 मोटरवे, फिर M4 मोटरवे के बाद अपने शहर मुल्तान पहुँचूँगा। जो अब आपको नीचे शहर दिख रहा होगा, जो कि आपको सही तरह नहीं दिख रहा होगा, ये है हवेलियाँ। तो ऊपर है अभी हम, तो नीचे जाते हैं, लैंड करते हैं हवेलियाँ में। तो हमने ले लिया है बाईपास हवेली का, क्योंकि हमने हवेली में एंटर नहीं होना था। हवेली में से हम पहुंच चुके थे, अब बाईपास है सारा। इस बाईपास को पार करेंगे तो हम निकल आएंगे मेन रोड के ऊपर, जो एबटाबाद प्लस इस्लामाबाद रोड को मिलाता है। जब मैं पहुंचा हूँ हवेलियाँ तो गाड़ी की टंकी होगी ख़त्म, यानी कि पेट्रोल ख़त्म हो गए थे। तो अब यहाँ हवेली में मैं कराना हूँ गाड़ी की टंकी फुल, वो भी होगा कहीं 10 या 11,000 में। हवेलियों से करा ली है टैंकी फुल PS पेट्रोल पंप पे, और अब जाते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। कुछ सामान वगैरह लेकर बाबा सामने चले गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, बस सामान लेते हैं और अपना 7 घंटों में अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं। पर मैंने ले ली है स्टिंग, क्योंकि मैंने करनी रात को ड्राइव तो पावर के लिए ले रहा हूँ ये। अब हम लोग चल पड़े हैं हवेलियाँ से, और यहाँ से मैं बता रहा है कि है 13 किलोमीटर। यहाँ से आगे हज़ारा मोटरवे सान मसूर इंटरचेंज। तो अभी हमने 13 किलोमीटर भी कुछ सीधा जाना है, तो आए इसको फिर कवर करते हैं। मुझे तो लग रहा है इस इंटरचेंज को मैंने पहले कभी देखा हुआ है, अब याद नहीं आ रहा है मैंने इसको कहाँ देखा था। हाँ, मैंने इसको पिछले सीरीज में जब बिलाल ट्रेवल्स के जरिए हम चाहते ना हज़ारा मोटरवे, यही वही वाला इंटरचेंज है। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। यहाँ पे अब हम चल पड़े हैं पूरे 10 बजे हज़ारा मोटरवे के ऊपर, और यहाँ से है 32 किलोमीटर M1 मोटरवे। तो आए भी ज़रा गाड़ी को स्पीड में लाते हैं और जल्दी कवर करते हैं इस सफ़र को। 25 मिनट की मुश्किल ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं जंक्शन पे। यहाँ से हम हज़ारा मोटरवे से उतरने हैं और जाने हैं M1 मोटरवे। अब 10:26 पे हम चढ़ गए हैं M1 मोटरवे, और यहाँ से आगे इस्लामाबाद पेशावर इंटरचेंज आएगा 36 किलोमीटर के बाद। तो अब इस मोटरवे को एंजॉय करते हैं M1 मोटरवे को। मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा इस मोटरवे पे गाड़ी चला रहा हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, इससे मुझे पता चल जाता है कि इस्लामाबाद बस थोड़ा सा ही दूर है। और ये है वाह कैंट में एक बड़ी बिल्डिंग है। मेरा बड़ा दिल है किसी दिन मैं इस जगह पे चला जाऊँ। अब एक सामने मोटरवे आ गया है। पिछली दफ़ा सफ़र में मैं इस मोटरवे से उतर गया था, मुझे पता नहीं था रोड कौन सा। यार ये वही दरिया इस्माइल खान वाला रोड है जो मैंने पिछले सीरीज़ में मुल्तान गया था, जिस सीरीज़ से। मेरा तो दिल है कि इस जगह से जाऊँ, लेकिन मेरा साइड ड्राइव करनी है M2 पे। तो मेरा सपना था कि M2 में साइड ड्राइव करूँगा, तो मैं ऐसी रूट पकड़ूँगा M1 M2 M4 बस मुल्तान। शाबाश बेटा। बातों में तो हम पहुंच गए हैं इंटरचेंज के ऊपर, पेशावर इस्लामाबाद इंटरचेंज। हमें लगे हैं पूरे 25 किलोमीटर। यार लेवल काम हो गया। हज़ारा मोटरवे भी मुझे 25 मिनट लगे, इस मोटरवे पे मुझे 25 मिनट लगे हैं। मज़ा आ गया है। 50 मिनट में 2 मोटरवे कवर। ये देखो भैया, इतनी सी तो जिंदगी है। परसों मैं यहाँ आ रहा था और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो बस अब दोबारा चलने वाला M2, और यहाँ से इंशाल्लाह 2 या 3 घंटे हमारे M2 पे लगेंगे। तो आए फिर इस रोड को मज़े लेते हैं रात के वक्त इंजॉय करके। दिखाने वाला मैं तो सवेरे भी
जब मैं मोटरवे चला था उस टाइम थी 10:50, अब हो गई 11:50 और मैं पहुंच गया हूँ कलरकाहा सर्विस एरिया पे, यानी कि मैंने इस 1.5 घंटे का सफर 1 घंटे में कवर किया। अब आ गए हैं कलरकाहा के गंदे मोड़, तो मैंने गाड़ी आहिस्ता कर दी है और अब 10 किलोमीटर मैंने ऐसे ही गाड़ी स्लो चलानी है। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, बस से लाइनों पे जाने हैं, कोई ओवरटेक भी नहीं कर रहा। ये तो इंसान के बच्चे बन गए अब जब से एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, आगे पुलिस वाले खड़े हुए थे इसलिए इन्होंने ओवरटेक नहीं किया। मैंने समझा पकड़ा सुधर गया, नहीं सुधरे। अभी मैं कलरकाहा से उतरा हूँ तो भेरा की तरफ जा रहा था, तो देखा तो आगे गाड़ी रुकी हुई है। खैर है, सब गाड़ी क्यों रुकी हुई है मोटरवे के ऊपर। कभी तो मोटरवे पे ऐसा नहीं देखा गाड़ी 0 रफ्तार पे खड़ी हो, हमेशा गाड़ी कम से कम 100 से ऊपर तो होती है यहाँ पे, लेकिन मैं 0 रफ्तार पे खड़ा हुआ यहाँ पे चेक करता हूँ कि मसला क्या बना हुआ है। अच्छा यार, पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का, तो सारा सामान पड़ा हुआ था मोटरवे पर, तो उन्होंने मोटरवे साफ किया, फिर गाड़ी को कहे कि आप लोग जाओ। तो एट लास्ट हम पहुंच गए भेरा, और भेरा में करे हैं थोड़ा सस्ते ताकि खा पी ले, भूख तो लगी हुई है और कैमरा भी बेकार हो गया, जरा इसको भी साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा जरा खाना वगैरह खा लूँ, लेकिन यहाँ पे कैप्सी का मोड़ था, कैप्सी तो है ही नहीं, मैकडोनल्ड्स है और हार्डीज है था ना, क्या लगा एक हार्डीज है। मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा बचपन अभी तक मेरा एक शौक था कि मैं जो बहरा का सर्विस एरिया है ना, उसके दिमाग जो पुला थी वहाँ पे खड़े होकर मोटरवे को एंजॉय करूँ, तो अब वही एंजॉय कर रहा हूँ। भूख तो लगी हुई थी तो हमने मजबूरन मैकडोनल्ड से खाना मंगाया है। हमने ली यहाँ पे एक डील 4 बर्गर्स की, अब वही लेते हैं, ड्राइव थ्रू किया हमने। ऐसा मोबाइल है दुनिया में मिलेगा नहीं, चार्जिंग खत्म हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, जमीन में मार तोड़ दो, इसकी लाइट बंद नहीं होती लाइट बंद नहीं होगी। जिसने इसकी लाइट बंद कर दी ना, मैं उसको भी कुछ दूंगा, 500 रुपये दूंगा लाइट बंद करके निकाल। हमारे के मजाक ने इतना एंजॉय किया कि इतनी देर में बोतल भी आ गई है और हमारी डील भी आ गई है। खाने का सामान तो ले लिया लेकिन खाया नहीं है, क्योंकि हमने कहा आगे तक खाना खाएंगे। तो अब दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी करता हूँ कि मैं मुल्तान पहुँचूँ। अब 2:10 में हमने कर दिए हैं M2 को लीव और हम चढ़ के M4 पिनिया पट्टे से मुल्तान वाला मोटरवे, ये हमारा अब लास्ट मोटरवे है। ये जो सामने अब टूल प्लाजा आ गया ना, ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ से लोग ना ये टूल लेते हैं हमसे और ना ये हमें पर्ची देते हैं, ऐसे इन्होंने फजूल ही खड़ा किया हुआ है। अब ये है कि यहाँ से तो हम पास कर गए, मुझे ऐसी फीलिंग आई है जैसे मेरे पास हम टैग लगा हुआ हो। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ फैसलाबाद सर्विस एरिया पे, क्योंकि पेट्रोल भराना है। पेट्रोल तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए भराना है क्योंकि आगे कोई और पेट्रोल पंप नहीं है, ऐसे ना हो फिर गाड़ी खड़ी हो जाए। तो एहतियातन हम यहाँ से मैं पेट्रोल भराना हूँ। हमने यहाँ पे भराया सिर्फ 5000 का पेट्रोल। क्या बात है यार अब तो यार भूख ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैं 3:30 बजे रुका हूँ शॉर्ट कोर्ट के साथ रेस्ट एरिया है, वहाँ पे रुका हूँ। तो वहीं पे अब बैठ के मैं बर्गर खाना और सामने पड़ी मेरी बोतल मज़ेदार। अब दोबारा अपना जर्नी शुरू कर दी है। शॉर्ट कोर्ट रेस्ट एरिया से खाना खा लिया, तो मैंने अब अमार को दे दिया मोबाइल। मैंने कहा अमार ज़रा पीछे करके बनाओ ताकि लोगों को देखने में मज़ा भी आए। तो अब अमार कवर कर रहा है रोड, स्टीयरिंग मुझे और रफ्तार को और साथ रेडियो को भी। अब 4:30 बजे आ गया है जंक्शन, वही वाला जंक्शन जो लाहौर इस्लामाबाद को अलग करता है, और मैं अब्दुल हकीम पहुंच गया हूं। बस अब बाकी थोड़ा सा रहता है मुल्तान, यानी कि 1 घंटे का सफ़र रहता है मुल्तान बाकी। अब आ गया है खानेवाल इंटरचेंज। मामूली तौर पर हम लोग खानेवाल इंटरचेंज से जाते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं खानेवाल से मुल्तान तक हाईवे पे गाड़ी चलाऊँ। मेरा दिल मोटरवे पर है, तो मैं मोटरवे पर ही गाड़ी चलाऊँगा। और इसका नुकसान मुझे ये पड़ेगा कि मैं फ्रंट से नहीं बैक से मैं एंटर होऊंगा मुल्तान में, जो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। लेकिन मेरा मूड है तो मैं अब बैक से ही एंट्री करूँगा मुल्तान में। तो अब सामने आ गए हैं मुल्तान का बोर्ड, वेलकम टू मुल्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए मुल्तान। हल्की हल्की सी सुबह भी हो रही है। मोटरवे पर इससे ज़्यादा इंजॉयबल वाला मोमेंट मेरे लिए पूरे सफ़र में कहीं भी नहीं था। अब आ गए हैं मुल्तान के इंटरचेंज, शाह शम्स इंटरचेंज। मैं वहाँ से उतर रहा हूँ और यहाँ से मुल्तान में एंट्री करूँगा। ये वो वाला रोड है जो मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, तो मैंने कहा ज़रा मैं इस रोड को भी आज इंजॉय कर लूँ, क्योंकि सफ़र वैसे ख़त्म हो रहा है।
अब हम लोग पहुंच गए हैं मुल्तान में, और मुल्तान का जो ये आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि मुल्तान में होने वाला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का, तो ये उसी चीज़ के उन्होंने मैच लाइटें लगाई हुई हैं रोड के ऊपर, मेन रोड के। सुबह का वक्त है तो मैं किसी ख्वाल खजल के हम लोग इजीली मुल्तान में एंट्री कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने घर के नज़दीक भी पहुंच गए हूँ। अब हम पहुंच गए हैं घर, और इसी के साथ मेरा हो गया चैलेंज ख़त्म जो मैंने साइड ड्राइव किया है। थक तो वैसे भी गया हूँ लेकिन मेरा चैलेंज पूरा और मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि आज मैंने करके दिखाया। बताएं कि आप लोगों को इस चीज़ कैसी लगी है, अगर आपको इस चीज़ अच्छी लगी है तो फिर चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और रेडी रहें मेरे अगली सीरीज़ के लिए। तो इस सीरीज़ का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।